जय हो करवा माता की। हर हर महादेव प्रिय भक्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ व्रत की कथा सुनाऊंगी। तो देखिए, करवा चौथ की कथा सुनने के लिए हम एक लोटा में जल ले लेंगे। अपने सीधे हाथ में कुछ गेहूं के दाने और फूल ले लेंगे। अगर गेहूं के दाने आपके पास ना हो तो आप चावल के दाने और फूल लेके भी कथा सुन सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं करवा चौथ माता की व्रत कथा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान देने से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक साहूकार था जिसके बेटे और बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाई ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया और दूसरे भाई नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया है, अर्घ दे ले बहन। अपनी भाभीियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दें। तो उसकी भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात में उगेगा। बहन ने तब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी। तो पहले गिलास में बाल आ गया, दूसरे गिलास में कंकड़ आ गया और तीसरे गिलास में मुंह। तो उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई भी सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते से जो भी मिला उसने यह आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उसका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननंद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननंद को सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गई तो सासू ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सासू ने दासी के हाथ बची खुची रोटियां भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मंगसीर मार्गशीर्ष की चौथ आई। तो चौथ माता बोली कि करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। तब चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की पौष आकर चली गई, फागुन की चौथ भी आकर चली गई, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ और श्रावण भादो की भी चौथ आकर चली गई और यही कहकर चली गई कि आगे आने वाली को कहना। असोज की चौथ आई तो उसने बताया कि कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तब वह गुस्से से बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडित करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो ये सुनकर चौथ माता को देखकर उसने पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागन करें। तो माता बोली पापिन हत्यारिन, मेरी पांव पकड़कर क्यों बैठ गई है। तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रौली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में ये बातें प्रसिद्ध हो गईं कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी ने सुहाग दिया
उसी तरीके से चौथ माता सबको सुहागन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया, वैसे ही सब किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल ले, चांद को अर्घ देते समय ऐसा 7 बार बोले। चंदा दे चंद्रवलई, चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। काहे का तेरा कंडला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला, जग मोतिन का हार। कहाँ बसे तेरे पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा, नीम तले ससुराल। चंदा ए चंद्रवलई, चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बात में। ये थी करवा चौथ माता की व्रत कथा। अगर मेरी कथा पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।